हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। पहला एडवांटेज होता है अकाउंटिंग का मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स। मतलब कि आप अपने बिजनेस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हो। यदि आप अपना बिजनेस मान लीजिए 2020 से चला रहे हैं और अभी 2025 है, अगर आप ये देखना चाहें कि 2020 में मेरी क्या सेल थी, क्या परचेज थी, क्या प्रॉफिट था, तो अकाउंट्स की बुक से आप देख सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ब्रीफली मतलब होता है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एंड में ऑडिट हो जाती है। तो यदि हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन के ज़रिए हम फाइनल अकाउंट्स भी बना सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स। पिछले साल और इस साल की सेल्स, परचेज या अदर चीज़ें कंपेयर करने के लिए अकाउंट्स बहुत यूज़फुल होता है। डिसीजन मेकिंग। जो हम अकाउंट्स की बुक मेंटेन करते हैं उससे हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे कि यदि फर्म देखे कि 2024 में उसकी सेल्स थी 10 लाख और 2025 में सेल्स हो गई 12 लाख, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 लाख से सेल्स बढ़ी है, तो अकॉर्डिंगली फर्म डिसीजन ले सकती है। एविडेंस इन लीगल मैटर्स। एविडेंस इन लीगल मैटर्स का मतलब होता है यदि कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो वहाँ पे प्रूफ के तौर पर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को शो कर सकते हैं। प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू रिलेटेड पार्टीज़। रिलेटेड पार्टीज़ का वो मतलब हुआ कि जिन लोगों को हमारी फर्म से कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है। रिलेटेड पार्टीज़ में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पार्टीज़ आ सकती हैं। हेल्पफुल इन टैक्सेशन मैटर। टैक्सेशन मैटर्स का ये मतलब हुआ कि जब हमें टैक्स देना होगा, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी, तो अब हम अपने अकाउंट्स की बुक्स को देख सकते हैं और ये देख सकते हैं हमने कितनी परचेज या सेल रिकॉर्ड करी है, ताकि हम अकॉर्डिंगली टैक्स पे कर पाएँ। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। यदि हम अकाउंट्स की बुक मेंटेन करते हैं तो उससे हम वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस निकाल सकते हैं, अपनी सेल, अपना प्रॉफिट, अपना परचेज देख सकते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। कोई भी बिज़नेस यदि मान लीजिए पिछले 10 सालों से चल रहा है तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं 10 साल पहले की सेल्स मैनुअली रिकॉल कर पाऊँ। तो उसके लिए मैं अकाउंट्स की बुक देख सकता हूँ कि 10 साल पहले मेरी क्या सेल्स थी और आज मेरी क्या सेल्स है। एडवांटेजेस के बाद आती हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस मतलब कुछ लिमिटेशंस या नुकसान होते हैं अकाउंटिंग के भी। जैसे कि सबसे पहला, एक्सप्रेसेस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंट्स नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स या नॉन मनी ट्रांजेक्शन्स को इग्नोर करता है, रिकॉर्ड नहीं करता है। तो सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स या जो टर्म्स ऑफ मनी में रिकॉर्ड हो सकते हैं उन्हें ही रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम एस्टिमेट्स मतलब लगभग लगभग रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि उसका एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में भी बायस्ड। बायस्ड का ये मतलब हुआ कि कभी कभी हम ये देखते हैं कि हमने पढ़ा था कि अकाउंट्स एक साइंस भी है, एक आर्ट भी है। आर्ट का ये मतलब होता है अकाउंटेंट अपनी कला के अनुसार किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करता है। तो दो अकाउंटेंट हो सकता है कुछ चीज़ें अलग अलग रिकॉर्ड कर दें, तो वहाँ पे बायसनेस आ जाती है। रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स एसेट्स एट द ओरिजिनल कॉस्ट। अकाउंट्स जैसे हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होती है। जब आपने कोई एसेट खरीदा था उस दिन की कॉस्ट पे आप रिकॉर्ड करोगे। मान लीजिए आपने कोई एसेट खरीदा 2020 में, अभी चल रहा है 2025, तो 2025 में उसका क्या इफेक्ट हुआ है चेंज का, ये अकाउंट्स नहीं दिखाएगा, और वो यही दिखाएगा कि हमने 2020 में इतने अमाउंट में खरीदा था। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है अकाउंट्स को मैनिपुलेट या गलत दिखाना। हमने एक टर्म सीखा है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का हिंदी में क्या मतलब हुआ? खिड़की पे आके तैयार होना, मतलब शो ऑफ करना। कभी कभी फर्म्स अकाउंट्स के बुक्स को मैनिपुलेट करते हैं, जैसे अपनी सेल्स, परचेज ज़्यादा दिखाते हैं ताकि वो मार्केट से ज़्यादा पैसा उठा पाएँ, तो ये गलत है, इससे अकाउंट्स मैनिपुलेट होते हैं। मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट चेंजेस इन वैल्यू। मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट का ये मतलब हुआ कि जो भी कंट्री अपने अकाउंट में बनाएगी वो अपनी कंट्री की रिपोर्टिंग करेंसी के अनुसार अकाउंट्स को लिखेगी। फॉर एग्जांपल इंडिया में रिपोर्टिंग करेंसी होती है रुपी, तो हमारे यहाँ जितने भी अकाउंट्स बनेंगे ना सब रुपी में ही बनेंगे। बाकी चीज़ों में, डॉलर या फिर पाउंड्स में, उन्हें जनरली नहीं बनाया जाता। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग।